वेलकम फ्रेंड ऑन बेड प्रिपरेशन। आज का हमारा टॉपिक है नवपाषाण काल। आज के इस टॉपिक में हम नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवपाषाण काल की शुरुआत विश्व के अन्य भागों में 9000 ईसा पूर्व हुई, जबकि भारत में नवपाषाण युग की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व में हुई। अपवाद में मेहरगढ़ और बालूचिस्तान आते हैं, क्योंकि मेहरगढ़ और बालूचिस्तान में नवपाषाण काल के शुरुआत के साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक टाइम में किया है। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति व अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है, क्योंकि नवपाषाण काल में मनुष्यों ने अन्न उपजाने की पद्धति का विकास कर लिया था तथा इस समय के हथियार पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल से अधिक विकसित थे। गार्डन चाइल्ड की प्रमुख पुस्तकें हैं मैन मेक हिमसेल्फ, न्यू लाइट ऑन मोस्ट एंशियंट, और उनकी तीसरी पुस्तक है द प्री हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन। नवपाषाणकालीन उपकरण। नवपाषाणकालीन औजार में प्रमुख हैं पॉलिस्टार कुल्हाड़ी, सेल, बसुले, छेनी, हथौड़ी, मूसल, वानाग्र, ओखली, आड़ियाँ। इनमें सबसे प्रमुख औजार पॉलिस्टार कुल्हाड़ी है। इसे पॉलिश स्टोन एक्स भी कहते हैं। इनका प्रयोग मुख्य तौर पर जंगलों को साफ करने के लिए किया जाता था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारतीय उत्तरपाषाण कालीन उपकरणों को 78 वर्गों में बांटा है। इनमें से सर्वाधिक प्राप्त उपकरण पॉलिस्टार कुल्हाड़ी या सेल्ट है। पॉलिस्टार कुल्हाड़ी या सेल्ट का प्रयोग जंगली जमीनों को, पेड़ पौधों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाने में किया जाता था। नवपाषाण युग के लोगों द्वारा व्यवहार में लाई गई कुल्हाड़ियों के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नवपाषाण काल के लोग मुख्यतः 3 प्रकार के कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी समूह। उत्तर पश्चिम समूह के अंतर्गत वक्र धार वाली आयताकार कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया। यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो लोग रहते थे वे वक्रधार वाली आयताकार कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। वहीं उत्तरी पूर्वी समूह के अंतर्गत पॉलिस्टार कुल्हाड़ी, जिसमें आयताकार दस्ता लगा होता था, का प्रयोग हुआ। वहीं दक्षिण समूह में नुकीले हत्थे व अंडाकार बंगलों युक्त कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया। नवपाषाणिक उपकरणों का संबंध कृषि और बढ़ईगिरी से था। नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थलों की खोज किसने की? 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगूर में नवपाषाणकालीन कुठार खोजा गया था। यह नवपाषाणकालीन के प्रथम साक्ष्य है। 1860 ईस्वी में लॉ मेस्युअर ने इलाहाबाद में स्थित टॉन्स नदी घाटी में पॉलिस्टार सेल्ट प्राप्त कर सर्वप्रथम नवपाषाण स्थल की खोज की। आगे चलकर थियोबाल्ड ने नवपाषाणी कुल्हाड़ी की खोज की। पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी। इस काल को पॉलिश की हुई उपकरणों की संस्कृति भी कहते हैं, यानी पॉलिश स्टोन कल्चर, क्योंकि इस समय के औजार काफ़ी चमकदार और पॉलिश किए हुए थे। नवपाषाण कालीन मानव की मुख्य उपलब्धियाँ। नवपाषाण कालीन मानवों ने जानवरों को
पालतू बनाना की प्रक्रिया को बखूबी अपना लिया था। जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया जो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में शुरू हुई, वह इस काल में और विकसित हो गई। कृषि की शुरुआत भी इस काल में हुई और लोग रागी, कुल्थी, चावल, गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थल तथा प्राप्त साक्ष्य। नवपाषाणकालीन स्थलों में मेहरगढ़ बहुत ही प्रमुख स्थान है। मेहरगढ़ या पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत के कोच्चि या कच्ची के मैदान में प्रभावित होने वाली बोलन नदी घाटी में स्थित है। 1974 ईस्वी में फ्रांसीसी एक दल ने जीन फ्रांकोइस जॉर्ज के निर्देशन में मेहरगढ़ की खुदाई करवाई। कुंभकारी के साक्ष्य नवपाषाण काल में मिलते हैं, जिसमें हाथों के स्थान पर मृद भार निर्माण में कुम्हार के चाक का प्रयोग होने लगा। इस तरह हम पाते हैं कि नवपाषाण काल में कुम्हार के चाक का प्रयोग होने लगा था। इन मृद भांडों में पॉलिस्टर काला मृद भांड, धूसर मृद भांड और मंद वर्ण मृद भांड शामिल हैं। नवपाषाण काल में कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत हुई और इस काल में सबसे बड़ी खोज कृषि क्षेत्र में गेहूं मानी जाती है। अतः हम पाते हैं कि जो नवपाषाण काल में कुम्हार के चाक और गेहूं दोनों मुख्य रूप से विकसित हुए। बालूचिस्तान को अन्न का भंडार एवं रोटी की टोकरी कहते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुए और यह मुख्यतः मेहरगढ़ और बालूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं, जो अब तक के सबसे पुराने साक्ष्य के रूप में माने जाते थे। किंतु उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव से लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व के चावल की खेती के साक्ष्य नवीनतम खोज में मिला है, जिसे भारत में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है। तो अब नई खोज के अनुसार लोहरा देव में खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में गेहूं, जौ, कपास की खेती व पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ स्थल के पूर्वजों से ही प्राप्त किया था। मेहरगढ़ में विश्व के पहले कपास के साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ में ही थी। हसिया के प्रयोग के प्राचीनतम उदाहरण मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं गेहूं, कपास की उपजाने के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसके साथ हसिया के प्रयोग के भी प्राचीनतम साक्ष्य में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए तथा नवपाषाणिक बस्ती के भी प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार मेहरगढ़ नवपाषाणिक काल का एक प्रमुख स्थल है। नवपाषाण काल की विशेषता। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता में मृदभांड का आविष्कार है। यहाँ काला, धूसर रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणिक काल के मानव का जीवन पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अपेक्षाकृत अस्थायी था। ये लोग लघु तथा आत्मनिर्भर गांवों का इन्होंने विकास किया। चूंकि कृषि का विकास हो गया था और अस्थायी जीवन शैली का भी विकास हो गया था, अतः इस काल में लिंग पर आधारित श्रम विभाजन हुआ। यानी जो पुरुष थे वह घरों से बाहर निकलकर भोजन का इंतजाम करते और महिलाएं घरों में रहकर बच्चों की देखभाल किया करती थीं। तो दोस्तों, पार्ट 1 नवपाषाण काल में जुड़े हमने कुछ तथ्यों को देखा। बाकी तथ्यों को हम नवपाषाण काल के पार्ट 2 में देखेंगे। अगर मेरा ये वीडियो
आप लोगों को पसंद आया या आप इन तथ्यों को एक जगह इकट्ठा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।